Good morning, welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev Sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. Chapter class 12th में chapter 3 start कर रहे हैं the human reproduction system. Reproduction start कर रहे हैं chapter 3 class 12 का. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन मतलब होता है अपने ही सिमिलर प्रोजनी को क्या करना, रिप्रोड्यूस करना, एक कंटिन्यूटी को क्या करना, बढ़ावा देना. ठीक है, इसका क्या होगा अगर रिप्रोडक्शन पूछे तो क्या होता है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन क्लास 11th में जब चैप्टर 1 पढ़ा रहे थे द लिविंग वर्ल्ड, इसमें भी क्या रिप्रोडक्शन पढ़ाए, नहीं सॉरी, क्लास 12th में चैप्टर 1 पढ़ाए थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें भी रिप्रोडक्शन था. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 2 में भी, चैप्टर 2 में भी रिप्रोडक्शन का था. अब चैप्टर 3 में भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े. रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस process in which reproduce all kinds organisms. अपने सिमिलर प्रोजनी की तरह क्या करना, रिप्रोड्यूस करना. ठीक है, ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूटी कर रहा है. ये प्रोसेस क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए. ठीक है, अगर नहीं कंटिन्यू नहीं होगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा. तो ये प्रोसेस, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यू होता है. रिप्रोडक्शन process is continuity. ठीक है, कॉन्टिन्यूटी ठीक है, लगातार ये कंटिन्यूटी ये चलते आ रहा है. ठीक है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन क्या है, चलते आ रहा है. अब देखिए रिप्रोडक्शन का क्या है, कुछ सीक्वेंस है. रिप्रोडक्शन मतलब हो रहा है तो डायरेक्ट रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, उसका क्या है, सीक्वेंस है. ठीक है, पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, नहीं पहले गैमेट बनेगा, फिर उसके बाद गैमेट ट्रांसफर होगा, फिर हॉर्मोन्स बनेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, गैमेट फ्यूजन होगा. तो इसका बहुत सारे प्रोसेस है. ठीक है, देखिए पहले क्या होगा, पहले गैमेट बनेगा. ठीक है, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, पहले गैमेटोजेनेसिस होगा. कुछ सीक्वेंस है. ठीक है, मैं यहाँ पे सीक्वेंस लिखवा रही हूँ, ये सीक्वेंस है, रिप्रोडक्शन का सीक्वेंस है. ठीक है, पहले क्या होगा, पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, पहले गैमेट बनेंगे. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ए गैमेट, गैमेट पहले बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, पहले गैमेट बनेगा मेरे बच्चों. ठीक है, ठीक है, गैमेट दो तरीके के बनेंगे, मेल में अलग गैमेट बनेगा, फीमेल में अलग गैमेट बनेगा. अगर मेल में गैमेट बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, देखिए अगर मेल में गैमेट बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस. मेल में स्पर्म बनता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस. फीमेल में क्या बनता है, एक बनता है, ओवा बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, oogenesis. फीमेल में क्या होगा, oogenesis. ये अभी मैं इंट्रोडक्शन सीक्वेंस बता रही किस, अभी मैं सीक्वेंस बता रही किस किस तरीके से रिप्रोड्यूस होता है. ठीक है, फिर गैमेट बन गया, उसके बाद क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस हो गया. गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होगा, इंसेमिनेशन होगा. इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है, गैमेट बन गया तो जो मेल गैमेट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या होगा, ट्रांसफर होगा.
ठीक है। सेकंड क्या है, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है, गैमेट बन गया, तो जो गैमेट है वो मेल गैमेट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या होगा, ट्रांसफर होगा, मतलब फीमेल के बॉडी में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन transfer transfer of male gamete of a male gamete into the female reproductive tract. Female reproductive tract. फीमेल के बॉडी के अंदर क्या होगा, एंट्री करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। इंसेमिनेशन हो गया। इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है, जो मेल गैमेट है वो फीमेल के बॉडी के अंदर क्या होगा, इंसेक्ट करेगा, मतलब ट्रांसफर करेगा। उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया होगा। उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन जब मेल और फीमेल दोनों गैमेट मिलेंगे, फ्यूज करेंगे, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट क्या होगा, बनेगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा मेरे बच्चों, जाइगोट बनेगा। ठीक है। इस तरीके से जाइगोट पहले बनेगा, पहले इस तरीके से एक जाइगोट बनेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, डिवाइड करेगा, फिर उसके बाद 2 सेल बनाएगा, फिर उसके बाद 4 सेल बनाएगा, फिर ऐसे ऐसे करते करते क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। अब देखो बच्चों, पहले क्या हुआ, पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेट बनेगा। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट बनेगा। फिर उसके बाद इंसेमिनेशन होगा। ठीक है, जो मेल गैमेट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या करेगा, इंट्री करेगा, गैमेट का ट्रांसफर होगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, जब मेल फीमेल गैमेट मिल जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है। फिर जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, क्लीवेज होगा 9 मंथ का जो होता है, जो क्या होता है, यूट्राइन वॉल में क्या होता है, क्लीवेज होता है। ठीक है, सॉरी, इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, 9 मंथ का गेस्टेशन होता है, पीरियड होता है। ठीक है, पहले सब स्टेज का क्या अलग अलग नाम है, पहले जाइगोट बनेगा, 2 स्टेज, 4 स्टेज, 8 स्टेज, फिर 32 होगा, फिर उसके बाद ब्लास्टूला होगा, ब्लास्टोसाइट होगा, फिर मॉडुला बनेगा। फिर अलग अलग स्टेज में क्या अलग अलग नाम है। ये सारे सीक्वेंस क्या वन बाय वन करके पढ़ेंगे। अभी मैं बता रही हूँ कि क्या क्या इसमें पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। पहले मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जानेंगे, फिर जानेंगे गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फिर गैमेट जब बन गया तो इंसेमिनेशन कैसे होता है, इंसेमिनेशन तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन तो इम्प्लांटेशन कैसे होगा, इम्प्लांटेशन तो गेस्टेशन, लैक्टेशन, सारी चीज पढ़ेंगे वन बाय वन करके। अभी मैं बता रही, सीक्वेंस बता रही कि इस ये होता है रिप्रोडक्शन में, ये सारे क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है, उसके फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद चौथा क्या है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। ठीक है, फोर्थ इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, zygote undergoes division, cleavage, and eventually blastula, blastocyte,
blastocyte which get attached to the female endometrium layer uterine wall. देखिए इम्प्लांटेशन होगा, तो इम्प्लांटेशन जब होगा तो यहाँ पे जाइगोट बन गया, जाइगोट अलग अलग स्टेज में क्या होगा, डेवलप करेगा, ठीक है, ब्लास्टूला बनाएगा, फिर ब्लास्टोसाइट बनेगा, ये सब जाके क्या होगा, फिर मदर की यूट्राइन वॉल में क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। बच्चे और माँ के बीच में एक वॉल होता है जो वो क्या करता है, दोनों को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करता है, वो यूट्राइन वॉल में, ठीक है। यूट्रस में जाके क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। इम्प्लांटेशन हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, सॉरी गैस्ट्रेशन होगा। गैस्ट्रेशन जो 9th मंथ का जो पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द fetus into the uterine. 9th मंथ का जो पीरियड है वो गेस्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद लास्टली में क्या होगा, जो छठा है पार्चुरेशन, यानी गुड न्यूज, टिटकारियां होंगी यहाँ पे, क्या होगा, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में क्या होता है, टू बर्थ बेबी, यहाँ पे फाइनली बेबी का क्या हो गया, यहाँ पे फाइनली बेबी रिप्रोड्यूस करेगा, बेबी बाहर निकल जाएगा। देखिए 7th जो होता है वो लैक्टेशन होता है। लैक्टेशन क्या होता है, जब बच्चे 6 मंथ जो माँ की जो दूध पीता है, ठीक है, मिल्क शॉक करता है, उसको लैक्टेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसका देखिए सीक्वेंस, पहले क्या हुआ, पहले गैमेट बना, पहले गैमेटोजेनेसिस हुआ, ठीक है। ये सीक्वेंस पूछा जाएगा कि कैसे कैसे क्या हुआ। गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होगा, इंसेमिनेशन हुआ, इंसेमिनेशन हुआ था, इंसेमिनेशन के बाद क्या हुआ था, फर्टिलाइजेशन हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था, इम्प्लांटेशन हुआ था, इम्प्लांटेशन के बाद क्या हुआ था, गैस्ट्रेशन हुआ था, गैस्ट्रूला बना था, गैस्ट्रेशन। यहाँ पे क्या हुआ, गैस्ट्रेशन में क्या हुआ, डेवलप किया, डेवलप्ड एम्ब्रियो, यहाँ पे क्या बना, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो बना, ठीक है, डेवलप किया एम्ब्रियो। फिर गैस्ट्रेशन के बाद क्या हुआ, गैस्ट्रेशन के बाद पार्चुरेशन हुआ, पार्चुरेशन, फिर पार्चुरेशन के बाद क्या हुआ, लैक्टेशन, ठीक है। ये क्या है, ये सीक्वेंस है, इसे याद कर लेना। ये इस तरीके से क्वेश्चन नीट में, अक्सर ये क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, ठीक है, कैसे कैसे सीक्वेंस है। नेक्स्ट वन इज, अब हम लोग पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब देखिए इसमें पढ़ेंगे सेक्स ऑर्गन के बारे में, ठीक है। दो तरीके से होता है, एक प्राइमरी होता है और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी होता है। पहला क्या होगा, प्राइमरी,
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी sex organ, and second one is secondary. ठीक है, अगर मेल का बात करें, अगर मेल का बात करें तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है, टेस्टिस जो क्या कैरी करता है, स्पर्म कैरी करता है, ठीक है, स्पर्म, ठीक है। अगर फीमेल का बात करें, फीमेल, तो इसमें क्या होता है, ओवरीज होता है, ठीक है, ओवरीज, ओवरीज क्या कैरी करता है, या तो एग करेगा या ओवा, ओवा या एग दोनों सेम टू सेम एक ही बात है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यहाँ पे गैमेट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, सिंथेसाइज, सिंथेसाइज ऑफ सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स को सिक्रीशन करने में क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा हार्मोन, ठीक है। ये सब क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आता है। सेकेंडरी में क्या आएगा, स्टोरेज, इसमें आएगा स्टोरेज, स्टोरेज करेगा, स्टोर करेगा, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, फिर होगा ट्रांसफर ऑफ गैमेट, फिर गैमेट के ट्रांसफर होगा, ठीक है। प्राइमरी में क्या होगा, अगर मेल का बात करें तो स्पर्म होगा, फीमेल का बात करें तो एग या ओवरी ओवा होगा, ठीक है। इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट बनता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यहाँ पे क्या होगा, हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होगा, मतलब सिक्रीशन और सिंथेसाइज बनेगा और सिक्रीट करेगा हार्मोन प्राइमरी में। सेकेंडरी में क्या होगा, स्टोरेज होगा, स्टोर करेगा, न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और ट्रांसफर करेगा गैमेट को। कल जो है, कल का टॉपिक है टुमारो, टुमारो टॉपिक, कल का टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो, कल पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। आज तक का यही, आज का पर इंट्रोडक्शन देख लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, फिर उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन देख लिए। कल मेल का पूरा रिप्रोडक्शन करवा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फीमेल होगा, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इंसेमिनेशन, सारे टॉपिक को वन बाय वन करके पूरे अच्छे से कवर करेंगे। कल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट करवाएंगे तो उसका कुछ क्वेश्चन भी साथ में करवाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, ठीक है। पढ़ाने थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा कल से। और फिर उसके बाद अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। संजीत सर, फिजिक्स बाय संजीत सर ये चैनल का नाम है, और अपने दोस्तों में शेयर करना और लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो।